मध्य प्रदेश में सिविल जज भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 191 पदों में से 121 पद आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन इनमें एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। इसे लेकर आदिवासी कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी सिविल जज परीक्षा पर बड़ा विवाद। 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाया मुद्दा। एमएलए डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार से पूछे सवाल। विक्रांत बोले, आदिवासियों के अधिकार खत्म करने का षड्यंत्र। एमपी में सिविल जज परीक्षा 2022 को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां सिविल जज के कुल 191 पदों में से 121 पदों पर आदिवासियों का चयन न होने पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एमपी आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के साथ भोपाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूरिया ने इस भर्ती परीक्षा को आरक्षित वर्ग के लिए दोबारा कराकर आदिवासी उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की। ये देश की जो आत्मा है, वो आत्मा कहीं ना कहीं इस देश पर जो सबसे पहले काबिज हुए, इस धरती पर जो सबसे पहले काबिज हुए, यहां के मूल निवासी आदिवासियों की है। और जब जब आदिवासियों पर शोषण होगा, कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता आहत होगी। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं, जो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, आदिवासियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे पास उससे लड़ने का और कोई चारा नहीं था। सिविल जज की परीक्षा 2022 के रिजल्ट आ गए। उस परीक्षा में 191 पोस्ट थी। उन 191 पोस्ट में से 121 पोस्ट, 121 पोस्ट ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए रिजर्व थी। और इस परीक्षा का जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक भी आदिवासी का चयन नहीं होता है, मतलब जीरो। जो ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी, उसमें से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। क्या यह मजाक है? हां, बिल्कुल, हमारे आदिवासियों के साथ यह बहुत बड़ा मजाक है। जो हमारे लिए अधिकार यह संविधान देता है, आरक्षण देता है, उसको धीरे धीरे खत्म करने का यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और क्या एक भी एलिजिबल आदिवासी नहीं मिला इस परीक्षा के लिए? 2021 के बाद से 2025 हो गया है और अभी तक एक भी आदिवासी का उसमें चयन 2021 के बाद से नहीं हुआ है। यह कहीं ना कहीं सिस्टमिक तरीके से आदिवासियों को सिस्टम से निकालने की एक कोशिश है। आदिवासियों के लिए सिस्टम के दरवाजे बंद करने की कोशिश है। जब न्यायपालिका में ही हमारा आदिवासी नहीं आ पाएगा तो अपने लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? और जब सिविल जज ही नहीं बन पाएगा तो डिस्ट्रिक्ट जज तो बहुत दूर की बात है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना तो और दूर की बात है। मतलब इस परीक्षा से वंचित रखकर हमने आने वाले 15 से 20 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट आदिवासियों के लिए बंद कर दिए। और इसका प्रभाव हम लोगों पर कैसे पड़ रहा है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। जब सही जजमेंट नहीं होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या हमारा रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए कोई वहां नहीं रहेगा, तो लैंड डिस्प्यूट्स कैसे सुलझेंगे? आज सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है लैंड डिस्प्यूट्स की चल रही है, जल जंगल जमीन की लड़ाई की चल रही है। विक्रांत ने कहा कि यह आदिवासियों को सिस्टम से बाहर करने की कोशिश है। जब न्यायपालिका में आदिवासी नहीं होंगे तो अपने समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा? सरकार ने सिविल जज के दरवाजे आदिवासियों के लिए बंद कर दिए हैं। डॉक्टर भूरिया ने आगे कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई जमीन विवाद है।
उन्होंने दावा किया कि एमपी की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी बंद हैं क्योंकि उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं। अगर जजमेंट सही नहीं होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आज आदिवासी समाज खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जो बेल होती है, हमारे लोगों को बेल नहीं दी जाती है। और यह मैं सीधे आंकड़े से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जेलों में 60% से ज्यादा, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी लोग बंद हैं। और यह ऑथेंटिक डेटा मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की जेलों में 60% से ज्यादा आदिवासी बंद हैं क्योंकि उनके अधिकार लड़ने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और जब वो बेल के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जिस तरह के जल जंगल जमीन का नुकसान हो रहा है उसमें न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। अगर जजमेंट सही नहीं होंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे, कहां दरवाजा खटखटाएंगे? सरकार से लड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी मशीनरी उनके साथ है, धन बल और पावर। और आज अपने आप को आदिवासी समुदाय बहुत असहाय महसूस कर रहा है। और उसमें हमारे पत्रकार साथियों से मैं मदद चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को ताकत से रखिए। यह सिर्फ 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, 121 पोस्ट की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की लड़ाई है, उनके अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि धीरे धीरे उनको रोजगार से वंचित करा जा रहा है, उनको न्यायपालिका से दूर करा जा रहा है, उनको आरक्षण खत्म करा जा रहा है, उनकी शिक्षा खत्म करी जा रही है। यह सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हॉस्टलों के नाम बदल रहे हैं, न्यायपुरुषों जो बड़े बड़े महानायक हैं उनके नाम पर रखें। आप रखिए, पर वो महानायक किस चीज के लिए लड़े, उस चीज के लिए भी तो लड़ी है। बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, ये जमीन की लड़ाई लड़ी इनने। और आज सरकार क्या कर रही है? धीरे धीरे जमीन पूरी अडानी को बेचने का काम कर रही है। अभी आज के दिन में जब हम यहां बैठे हुए हैं, सिंगरौली में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। आज मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उसमें जबरदस्त गुस्सा है समाज में। और वो पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं? 1500 से ज्यादा बल, पुलिस का बल वहां तैनात कर दिया गया है, पूरी छावनी बना दी गई है और किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। और पूरे कोल माइन के चक्कर में पूरे के पूरे जंगल पूरी तरह से बर्बाद करिए जा रहे हैं। क्या डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार से सिविल जज भर्ती परीक्षा को आरक्षित वर्ग के लिए दोबारा आयोजित करने और योग्य आदिवासी उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की। विक्रांत का आरोप है कि न्यायपालिका में आदिवासियों की हिस्सेदारी कम होना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।